क्षेत्र जिसमें स्कूल हैं बच्चों के, वो क्षेत्र जहां पे पुराने 60 साल 50 साल पुराने मंदिर हैं, वो परिसर जहां पर मस्जिद हैं, वो जगह जहां पर धर्मशालाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का बनाया हुआ अस्पताल है, अपनी चीजों को बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार खड़ी क्यों नहीं हो रही? मुझे हैरत है कि ये सरकार जनता की सरकार है या फिर रेलवे की सरकार है। मैं हल्द्वानी को स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी के समय से जानता हूं और हल्द्वानी मेरा जाना रहा है, वहां से एक दिली लगाव है मुझे। और ये जो पूरा मुद्दा है, उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मैंने जब इस मुद्दे को पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरत में हूं कि राज्य सरकार अपने नागरिकों के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही है। उत्तराखंड की राज्य सरकार वो क्षेत्र जिसमें स्कूल हैं बच्चों के, वो क्षेत्र जहां पे पुराने 60 साल 50 साल पुराने मंदिर हैं, वो परिसर जहां पर मस्जिद हैं, वो जगह जहां पर धर्मशालाएं हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सरकार का बनाया हुआ अस्पताल है, अपनी चीजों को बचाने के लिए उत्तराखंड की सरकार खड़ी क्यों नहीं हो रही? मुझे हैरत है कि ये सरकार जनता की सरकार है या फिर रेलवे की सरकार है। राज्य सरकार का फर्ज क्या बनता है? प्रधानमंत्री जी नारा देते थे कि हम 2022 में हर व्यक्ति को इस देश में, हर परिवार को पक्का मकान देंगे। पक्का मकान देने की बात तो दूर की बात है, जो मकान बने हुए हैं उनको भी आप उजाड़ देना चाहते हैं। इस पूरे मामले में सुमित जी ने जैसा आपको बताया, इतने सारे झोल हैं, जनता के पास इतने ज्यादा सबूत हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? ये बहुत सोचनीय प्रश्न है और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हमें पूरा विश्वास है, हमें इंसाफ की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा हमने खटखटाया और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें जरूर से जरूर 5 तारीख को हल्द्वानी की जनता को इंसाफ मिलेगा। मैं इस मुद्दे पर माननीय रेल मंत्री जी से भी मिलना चाहता हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, उनसे समय मांग रहा हूं कि इसे मानवीय आधार पर भी प्रधानमंत्री जी देखें। हम सोशल मीडिया पे लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये कितना एक मतलब चाहे जो नैरेटिव भाजपा बनाए, लेकिन ये इंसानियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोगों का घर 10 डिग्री टेम्परेचर इस समय है, लोग सड़कों पे बैठे हैं, बच्चा अपना स्कूल बचाने के लिए प्ले कार्ड लेके खड़ा है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? मतलब ये पूरी जो कार्रवाई है वो कितनी क्रूर है, अगर आज इसे देखें तो आपको समझ में आएगा। इस पूरे मामले को लेकर 28 और 29 तारीख को हल्द्वानी के जो आवाम में 25 से 30 हजार लोग सड़कों पर उतरे हैं और इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी तो लगी है, लेकिन और दल भी वहां पर लगे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उन 50,000 लोगों की जिनकी छत जा रही है, उनकी इबादत गाहें जा रही हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, लेकिन इसको एक समुदाय के बताकर लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका? ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं कई टीवी चैनलों पर ये बात बोल चुका। वहाँ एक समुदाय कैसे हो सकते हैं? और ये कहना कि वहाँ हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, मैं इस शब्द से भी इनकार करता हूँ, मेरा एतराज है इस शब्द पर। वहाँ इंसान रहते हैं, हल्द्वानी के अमन पसंद अच्छे सच्चे इंसान, जिनकी परवरिश मुझे ऐसा लगता है कि इंदिरा हृदय जी ने की है। वो सारे लोग इंदिरा हृदय जी को हमेशा से बड़ा सम्मान देते रहे। मैं उस पूरे इलाके को जानता हूँ, मैंने वहाँ साहित्यिक कार्यक्रम किए हैं, इतने अच्छे लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसे में इसे किसी धर्म का चश्मा उड़ा देना, तो मुझे लगता है राहुल जी जो बात कहते हैं, राहुल गांधी जी, कि जब जेब कतरे को आपकी जेब काटनी होती है तो वो आपका ध्यान भटकाता है। इसी तरह से मौजूदा समय में ये हो रहा है कि अगर जनता के साथ क्रूरता करनी है तो उन्हें बता दो कि नहीं, हम तो एक धर्म विशेष के साथ क्रूरता कर रहे हैं, तो लोग उस पर प्रश्न उठाना बंद कर देंगे। 4365 मकान, आप सोचिए, मैं संवेदनशील इंसान हूं, मुझे सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कोई सरकार इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, कोई राज्य सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि अपने नागरिकों के परिवार बचाने के लिए, उनके मौलिक अधिकार बचाने के लिए, उनका घर बचाने के लिए खड़ी नहीं हो रही, अपना स्कूल बचाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अस्पताल बचाने के लिए खड़ी क्यों नहीं हो रही? दरअसल सरकार ने चश्मा ओढ़ रखा है और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे, कौन है भारत माता? इस देश की जनता। असल में भारत माता वही है। जनता का घर उजड़ जाएगा, उनकी छत छिन जाएगी और फिर उसके बाद आप कल्पना करते हैं कि जो है लोग सुकून से रहें। कितना मतलब मानवीय। मैं पूरे देश से अनुरोध करूंगा, मैं पूरे उत्तराखंड के अच्छे लोगों से अनुरोध करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कि इस मुद्दे पर खड़े होइए, बोलिए। ये इंसानियत को बचाने का मुद्दा है। ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि खड़े होइए, बोलिए। आज किसी का घर टूट रहा है हल्द्वानी वालों का, कल किसी और बस्ती को बता दिया जाएगा कि ये तो फॉरेस्ट की लैंड पे बसा हुआ है, तो फलाने की लैंड पे बसा हुआ है। कल आपके घर टूटेंगे, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में। ये लोग किसी के नहीं है। ये सरकार इंसानों की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इंसानों का पक्ष नहीं ले रही है।
उसे लेना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी मलिन बस्ती भी उन 5 बस्तियों में वहां पर शामिल हैं जिसका नफा उनको नहीं मिला है। उसके अलावा वहां पर तकरीबन 100 साल से लीज भी वहां पर लोगों की है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, कस्टोडियन है, जो कि भारत पाकिस्तान का बंटवारे के समय लोग चले गए थे तो केंद्र सरकार ने उनको नीलाम भी किया था। उसके अलावा वहां पर खसरा खतौनी भी दान की हुई जमीनों पर है। इन सबको दरकिनार वहां पर किया जाता है और राज्य सरकार अदालत में उन सबकी पैरवी नहीं करती है। बिल्कुल, मुझे जब सुमित हृदयेश जी ने पूरे साक्ष्य दिए और पूरा प्रकरण समझाया तो मैं खुद हैरत में हूँ। मैं कल रात में सो नहीं सका, विश्वास करें। मैं सफर पे था, केरल था, लौटते हुए मुझे लग रहा था कि मैं कितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे पहुंचूं और वहां दरवाजा खटखटाऊं। और मैं सुमित हृदयेश जी को धन्यवाद दूंगा कि ये पहले दिन से कई महीने से लगातार इस मुद्दे पर खड़े हैं, लोकल स्थानीय तौर पे भी आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन से भी बात कर रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक भी आए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सुमित हृदयेश जी की मेहनत जाया नहीं जाएगी।